हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 11.3 ML अग्रवाल एक्सरसाइज 11.3 क्लास 8 ये एक्सरसाइज करने वाले हैं। काफी सिंपल एक्सरसाइज है। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है? फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ पे बेसिकली हम लोग दो आइडेंटिटीज अभी यूज करने वाले हैं, जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज वगैरह में यूज किया है। a प्लस बी होल स्क्वायर याद है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस इन दो को ही ध्यान में रखना है और ऐसे क्वेश्चंस तो काफी आसानी से बन जाएंगे। कैसे बनेंगे देखिए, ये x स्क्वायर है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर 36 है, इसको 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये माइनस है तो माइनस, तो अब आप सोचिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या बन गया? देखिए एक आइडेंटिटी बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 6 और ये x माइनस 6 दो बार, इससे ये पार्ट आ गया। इसको देखिए 36p स्क्वायर माइनस 60p क्यू प्लस 25q स्क्वायर, तो ये 6p का होल स्क्वायर, इसको आप 5q का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, बीच में क्या है माइनस, तो 2a और ये b, ये किसका आइडेंटिटी हुआ? a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इसको भी आप दो बार लिख सकते हैं। तो ये 6p माइनस 5q, फिर एक बार रिपीट कर दीजिए, तो ये 6p माइनस 5q। इस तरह से देखिए ये दो पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिए, 9x स्क्वायर प्लस 66xy प्लस 121y स्क्वायर, वही करना है जैसे पहला दो क्वेश्चन किया हम लोगों ने। 9x स्क्वायर, इसको हम लोग 3x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। 121 11y का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2ab, ये क्या फॉर्मूला बना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब इसको दो बार लिखना है, 3x प्लस 11y और एक बार 3x प्लस 11y हो गया। ये नंबर 4 देखिए, a टू दी पावर 4 मतलब a स्क्वायर का होल स्क्वायर, 9 है मतलब 3b स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस आ गया 2ab, तो 2ab, इससे देखिए क्या फॉर्मूला हुआ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब इसको दो बार रिपीट करना है, a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इन ब्रैकेट और एक बार a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इन ब्रैकेट। इस तरह से ये हो गया। नंबर 5 पे आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ क्या ये एक स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर, तो दो स्क्वायर मिल गया, प्लस है तो प्लस 2ab का फॉर्मूला 2ab, इससे क्या फॉर्मूला बना? a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब इसी को दो बार लिखना है, x प्लस 1 बाई एक्स और ये x प्लस 1 बाई एक्स। आइए 6 पाथ पे, x स्क्वायर है तो ये x का होल स्क्वायर, 1 बाई 4 है तो ये 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस है बीच में तो प्लस 2ab, इससे क्या फॉर्मूला बना? a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब दो बार इसको लिखना है, x प्लस 1 बाई 2 और ये x प्लस 1 बाई 2। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, 4p स्क्वायर माइनस 9, क्या करना है? काफी सिंपल है। यहाँ पे जो हम लोग आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं वो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, क्या है वो अभी समझ जाइएगा, किया हुआ है आपको आता भी है। 4p स्क्वायर, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर, ये 9 है तो ये 3 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे एक्सप्रेस कर दिया मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए
प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे जो आइडेंटिटीज मैंने यूज किया वो क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ये a माइनस बी। ये आइडेंटिटी यूज करके इस सम्स को किया गया। काफ़ी सिंपल था। इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या था, 4x स्क्वायर माइनस 169, अच्छा y स्क्वायर, 4x स्क्वायर है, इसको 2x का होल स्क्वायर ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। 169 मतलब 13, तो 13y का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a प्लस बी और ये आपका a माइनस बी। इस तरह से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 25, क्या है ये 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या इसको आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 3xy का होल स्क्वायर, ठीक है। 25 इसको हम लोग 5 का होल स्क्वायर एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ये दो स्क्वायर एक्सप्रेस हुआ और बीच में ये माइनस है, तो क्या याद आया हम लोग को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी जो क्या कहता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही तो आइडेंटिटी है। तो ये मेरा ए है, ये बी है, तो यहां से क्या मिला, ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। इस तरह से देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया। आइए सेकेंड पार्ट पे, 16x स्क्वायर, तो ये 4x का होल स्क्वायर, 1/144 तो 1/12 का होल स्क्वायर। फिर जैसे ये दो स्क्वायर में एक्सप्रेस हो गया और बीच में माइनस है, तो कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये ए प्लस बी और दूसरा ए माइनस बी। देखिए कितने आसानी से ये सम्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, 20x स्क्वायर माइनस 45y स्क्वायर। 20 तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, ना ही 45 कोई स्क्वायरिंग नंबर है। अब क्या करें, लेकिन इन दोनों में कॉमन तो ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 20 और 45 में क्या कॉमन ले सकते हैं, 5। देखिए जैसे ही आप कॉमन लेंगे आपको स्क्वायरिंग नंबर मिल जाएगा। इन दोनों में यदि आपने 5 कॉमन लिया तो क्या मिला, ये 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब क्या हुआ, 5 है, 4x स्क्वायर मतलब ये 2x का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका 3y का होल स्क्वायर। फिर से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी फॉर्म्ड हो गया। जैसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी फॉर्म हो, क्या करना है हम लोग को, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये पार्ट हो गया। आइए सेकेंड पार्ट पे, 9/16, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, 16 4 का, तो इसको हम लोग 3/4 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। 25 5 का स्क्वायरिंग नंबर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको आप ए बी का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, फिर क्या है देखिए ए माइनस बी। इस तरह से देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, तो ये तो एक होल स्क्वायर ही है, इसको रहने दीजिए। 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, ये 16c स्क्वायर है, इसको हम लोग 4c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर देखिए जैसे ही दो होल स्क्वायर आया और बीच में माइनस है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी मतलब क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्या कोई लाइक टर्म है इसमें, नहीं है, तो यही आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आइए, ये 1 है तो ये 1 का होल स्क्वायर, और ये तो पहले से ही होल स्क्वायर है, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर। फिर देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी
फिर a माइनस, जब भी हम लोग माइनस देते हैं तो अंदर का साइन चेंज होता है, तो b प्लस c। इस तरह से देखिए ये आंसर भी आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट यहां देखिए ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर 9 है, इस 9 को रिमूव करना है। कभी भी ऐसा कंडीशंस आए और इस नंबर को रिमूव करना है तो आप ये देखिए कि ये नंबर कितने का स्क्वायर है, 9 कितने का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, तो जितना का ये स्क्वायर है उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये नंबर डिसअपियर हो जाएगा, हट जाएगा। क्या बोलने का मतलब है, 9 कितना का स्क्वायर है, 3 का, 3 से मल्टीप्लाई दे दीजिए, मतलब 3 से मल्टीप्लाई मतलब 3x प्लस 3y का ये होल स्क्वायर, ऐसा में चेंज हो गया क्वेश्चन। अब ऐसा हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर था, ये x का होल स्क्वायर, देखिए 2 कंप्लीट होल स्क्वायर मिल गया आपको और बीच में माइनस का साइन है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर वही काम, a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, देखिए कुछ लाइक टर्म्स है, 3x प्लस 1x, 4x प्लस 3y, यहाँ देखिए क्या है, 3x माइनस 1x, 2x प्लस 3y, ये कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट पार्ट में देखिए, ये एक कंप्लीट होल स्क्वायर है, ये भी एक कंप्लीट होल स्क्वायर है और बीच में माइनस है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटी लगा दीजिए। ये पूरा आपके लिए a है, ये पूरा आपके लिए b है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है a प्लस बी, तो ये a प्लस b और a माइनस, देखिए माइनस दिया ना आपने तो साइन चेंज होगा, 3m माइनस 2n। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, लाइक टर्म देखिए, 2m प्लस 3m कितना, 5m, 3n प्लस 2n कितना, 5n, ठीक है। 3n माइनस 2n, n, 2m माइनस 3m माइनस m, ठीक है। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो ये m प्लस n और ये n माइनस m, क्या देख रहे हैं आप, सम्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 6 से ही रिलेटेड है, वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, ये क्या है, 25 कितने का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो 5 से मल्टीप्लाई लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये 5a प्लस 5b का ये होल स्क्वायर, ये 16 है, 16 कितने का होल स्क्वायर है, 4 का, तो 4 से मल्टीप्लाई लगा दीजिए, तो ये 4a माइनस 4b का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, बीच में माइनस है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी हम लोग लगा सकते हैं। क्या है आइडेंटिटी, a प्लस b और फिर a माइनस b, तो ये a माइनस, अब देखिए माइनस दे रहे हैं तो भीतर का साइन चेंज होगा, 4a प्लस 4b, ठीक है। लाइक टर्म्स देखिए, 5a प्लस 4a क्या हुआ, 9a, 5b माइनस 4b कितना, b, ये आ गया। 5a माइनस 4a, 5b प्लस 4b, 9b, देखिए ये पार्ट हो गया। सिमिलरली देखिए ये भी वही है, एकदम वैसा ही है, क्या है ये, 9 है, कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से, क्योंकि 3 का स्क्वायरिंग नंबर होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 9x प्लस 3 2 6 का होल स्क्वायर। 4 कितने का स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए 2 स्क्वायरिंग नंबर है, बीच में माइनस है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस b और a माइनस, देखिए माइनस दे रहा है, साइन चेंज होगा, 4x प्लस 2, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, 9x प्लस 4x कितना, 13x, 6 माइनस 2 कितना, 4, यहाँ देखिए 9x माइनस 4x कितना, 5x, 6 प्लस 2 कितना, 8,
देखिए आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखिए, एक्स क्यूब माइनस 25x, क्या करे, x तो क्यूब है, हमें चाहिए स्क्वायरिंग नंबर, लेकिन ध्यान से देखिए एक्स क्यूब और x में x कॉमन भी तो है, जैसे ही आप x कॉमन लेंगे आपको स्क्वायरिंग नंबर मिल जाएगा। आइए देखिए एक्स क्यूब और x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, जैसे ही आपने x कॉमन लिया यहाँ क्या मिला एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है 25, दोनों ही देखिए स्क्वायरिंग नंबर है। अब जब ये दोनों ही स्क्वायरिंग नंबर है तो इसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, a का स्क्वायर और ये 5 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए कितना इजीली ये पार्ट हो गया। आइए देखिए ये भी वैसे ही है, 63 और स्क्वायरिंग नंबर नहीं है, 7 भी स्क्वायरिंग नंबर नहीं है, लेकिन दोनों में 7 आप कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आपने 7 कॉमन लिया, 7 9 जा 63, तो 9p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ये 9p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को आप 3pq के होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर। जैसे ही आपने एक्सप्रेस किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी में ये चेंज हो गया, मतलब a प्लस बी और ये a माइनस बी। देखिए इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखिए, 32a स्क्वायर बी माइनस 72b क्यूब, ना ही 32 ना ही 72 स्क्वायरिंग नंबर है, तो क्या करें, कॉमन ले लेते हैं। 32 और 72 में कॉमन क्या ले, 2 भी कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 भी कॉमन आ सकता है, 8 भी आ सकता है, तो आप मैक्सिमम जो है वो लीजिए, 8 कॉमन लीजिए, 8। 32 और 72 में यदि मैंने 8 कॉमन लिया, a स्क्वायर, देखिए a तो कॉमन नहीं है, b और b क्यूब में b कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा, 8 4 जा 32, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर, b तो आपने कॉमन ले लिया, 8 9 जा 72, b कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या था b क्यूब था, तो ये b स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये दोनों ही स्क्वायरिंग नंबर है, ये 8b 4a स्क्वायर, मतलब ये 2a का होल स्क्वायर और ये आपका 3b का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या मिला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो a प्लस b और a माइनस b। इस तरह से देखिए ये पार्ट हो गया। आइए इसके सेकंड पार्ट को देखिए, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यहाँ देखिए a प्लस बी का ये होल क्यूब है, ये a प्लस बी है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते a प्लस बी एक कॉमन ले ले, कॉमन ले ले, पूरा मैंने a प्लस बी को ही कॉमन ले लिया, यहाँ पे 9 था, 9 रहने दीजिए, ये क्यूब था, a प्लस बी मैंने कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बचा, ठीक है। माइनस था, माइनस 25 था, 25 ये तो कॉमन चला गया, बाहर चला गया। अब देखिए ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, अब काफ़ी सिंपल लग रहा होगा ये। अब ये देखिए क्या करना है, a प्लस बी, इसको वैसे ही रहने दीजिए। अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किया है, बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या है 9 है, 9 कितने का स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 से मल्टीप्लाई लगा दीजिए, 9 हट जाएगा, 9 हट जाएगा, मतलब 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। 25 5 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिए दो स्क्वायरिंग नंबर आ गया, कंप्लीट स्क्वायर, बीच में माइनस, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लग सकता है, तो लगाइए। तो ये a प्लस बी और यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, और फर्दर इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हम लोग का कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल होते हैं, सिर्फ आपको आइडेंटिटीज थोड़े अच्छे से बनने चाहिए। यदि आपको आइडेंटिटीज ठीक से आता है और आप समझ पा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को करना काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन, जैसे ही आपने माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, जा तेरी का, ये तो आइडेंटिटी है y प्लस 1 का होल स्क्वायर। कैसे, देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है, रहने दीजिए, ये 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
प्लस 2ab। ध्यान से देखिए, ये आइडेंटिटी तो हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस था यहाँ ये x का होल स्क्वायर। अब क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी, तो ये क्या है, a प्लस बी, और ये क्या, a माइनस, माइनस जब भी लिखेंगे अंदर का साइन चेंज, तो y प्लस था -1। इस तरह से देखिए ये पार्ट हो गया, वो भी वही है, ये भी वही है। देखिए p स्क्वायर, तो ये p का होल स्क्वायर कर देते हैं, 4q स्क्वायर है, इसको 2q का होल स्क्वायर कर देते हैं, -2ab। ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ, 4pq। वहाँ क्या था, -r स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक किसका आइडेंटिटी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस r का होल स्क्वायर। अब किसकी आइडेंटिटी है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या, a प्लस बी, और दूसरा a माइनस बी। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4। करना वही है जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 में किया। करेंगे कैसे, देखिए 9x स्क्वायर, तो ये 9x स्क्वायर माइनस कॉमन ले लीजिए, जैसे ही आपने माइनस कॉमन लिया ये क्या हो गया, y स्क्वायर हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया। ये देखिए एक आइडेंटिटी फॉर्म हो गया। कैसे फॉर्म हुआ, देखिए ये 3x का होल स्क्वायर, इसको रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए ये y स्क्वायर 4 है, 4 क्या, 2 का स्क्वायर, माइनस था -2ab। देखिए ये आइडेंटिटी फॉर्म हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, वैल्यू चेंज नहीं हुआ, मतलब ये 3x का होल स्क्वायर माइनस क्या आइडेंटिटी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, वो a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस दिया ना आपने, तो साइन चेंज। इस तरह से देखिए ये पार्ट कंप्लीट हो गया। आइए इसके सेकंड पार्ट पे, 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1। ठीक है, इसको क्या किया जाए, अब इसको ध्यान से देखिए, ये 4a स्क्वायर है, 4a स्क्वायर, और ये 1 है। इसको हम लोग, इसको भी वही आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं, इसको भी आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं। कैसे आइडेंटिटी फॉर्म करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 माइनस 4b स्क्वायर। थोड़ा सा हमने अरेंज किया इसको, क्यों अरेंज किया वो अभी समझ जाइएगा। 4a स्क्वायर मतलब क्या, 2a का होल स्क्वायर, ये 1 है तो इसका 1 का होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, बीच में क्या 2ab, इससे क्या है 2 2 4 इंटू a इंटू 1, 4a ही तो होता है, वैल्यू चेंज नहीं हुआ, माइनस 4b स्क्वायर मतलब 2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्म्ड हुआ, और ये क्या था 2b का होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम लोग इसमें, तो ये a प्लस b, और ये क्या है a माइनस b। इस तरह से देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 का 1 देखिए, 625 माइनस पी टू दी पावर 4। ये 625 जो है इसको हम लोग ऐसे तो एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, 25 का स्क्वायर p टू दी पावर 4, ये p स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी फॉर्म्ड हो गया, मतलब a प्लस b, और ये a माइनस b। रुक जाइए, ये देखिए फिर एक आइडेंटिटी फॉर्म्ड हो गया, मतलब 25 प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये 25 मतलब 5 का होल स्क्वायर माइनस p का ये होल स्क्वायर, तो यहाँ पे फिर से आप आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो 25 प्लस p का स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस b,
और ये a माइनस बी। इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके नेक्स्ट पार्ट पे आइए, देखिए यहाँ पे क्या है, 5 और 405 में 5 कॉमन ले सकते हैं, y टू दी पावर 5 और y में y कॉमन ले सकते हैं, तो मतलब 5y आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा y टू दी पावर 4, 5 कितने टाइम, 5 8 40, 5 1 5, तो ये 81, ठीक है। फिर देखिए क्या है, 5y, y टू दी पावर 4 को y स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और इसको 9 का होल स्क्वायर ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर देखिए क्या है, ये 5y a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो इसको फर्दर और स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग, 5y y स्क्वायर प्लस 9 और ये y स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये 5y और ये y स्क्वायर प्लस 9। फिर यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी, तो a प्लस बी और a माइनस बी। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट देखिए, x टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे करेंगे, काफ़ी सिंपल है। आप इसको देखिए x टू दी पावर 4, इसको आप एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी इसमें यूज़ करने पर क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको कुछ नहीं करना है, इसको भी वैसे उतार दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन है, तो ये कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, तो इन दोनों में से ये तो कॉमन आ गया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तो सिर्फ यही था जो कॉमन आ गया, तो जब कुछ नहीं बचते तो क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। यहाँ देखिए फर्दर इसको और स्प्लिट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और ये a माइनस बी और ये एज इट इज़ जैसे है इसको कॉपी कर देंगे। तो इस तरह से ये पार्ट निकल गया। इसका सेकेंड पार्ट आइए, 64a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर प्लस 42bc माइनस 49c स्क्वायर। ये तो एक आइडेंटिटी है, देखिए बी सी है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर बी सी, मतलब ये आइडेंटिटी ही है। तो क्या करें, 64a स्क्वायर माइनस कॉमन ले लीजिए, जैसे ही आपने माइनस कॉमन लिया, 9b स्क्वायर मतलब 3b का होल स्क्वायर माइनस है, तो ये प्लस 49 मतलब 7c का होल स्क्वायर, प्लस था माइनस, क्यों साइन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, ऐसे भी चेंज होना नहीं चाहिए, चेंज होना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ 64 है, ये 64 है, 64 मतलब 8a का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इससे क्या मिला, a प्लस बी, a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस माइनस, आपने माइनस दिया ना, साइन चेंज करना होगा, ये लिखा आपने, क्या इसके बीच में कोई लाइक टर्म्स है, आपस में क्या कोई लाइक टर्म्स है, नहीं है, तो बस ये आंसर हो गया। कहाँ है आप, क्वेश्चन नंबर 14 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 14 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, इसमें क्या करना है हम लोग को, इवेल्युएट करना है, मैंने वैल्यू फाइंड करना है। 38 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर बाई 16, काफ़ी सिंपल है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाएंगे पहले, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए प्लस बी, ठीक है, फिर क्या है, ए माइनस बी बाई 16, ठीक है। 38 प्लस 22 कितना, 60 इंटू 38 माइनस 22 कितना, 8 माइनस 2 6, 3 माइनस 2 1, 16 बाई 16, तो ये 16 16 कट गया, तो क्या आंसर मिला, 60। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट आ गया। इसको देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी आप ऊपर यूज कर सकते हैं, कर लीजिए, तो ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी, ये तो हो गया।
नीचे ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का ये फॉर्म है, लेकिन 2 कहाँ है? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए 11 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.2 इंटू 11.2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 11.2 11.2 2.4 जो था इसको मैंने 2 इंटू 1.2 लिख दिया, वैल्यू चेंज नहीं हुआ। क्यों लिखा अभी बताते हैं, देखिए अब आप ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक आइडेंटिटी फॉर्म्ड हो गया। ऊपर का पार्ट सॉल्व करिए, पहले ऊपर का पार्ट सॉल्व करिए, तो क्या है 5.3 प्लस 3.3 कितना हुआ? 5 प्लस 3 8 8.6 इंटू 5.3 माइनस 3.3 कितना हुआ? 2, ये 2 है। नीचे किसका आइडेंटिटी है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए 8.6 इंटू 2 कितना हुआ? 2 6 12, 1 कैरी 16 1 17, 17.2 बाई कितना? 11.2 माइनस 1.2 10, 10 का स्क्वायर कितना? 100, 10 का स्क्वायर 100। ये डेसिमल यदि आपने यहाँ से हटा दिया तो ये हो गया 1000, इसका डेसिमल में चेंज करने पर क्या होगा? 0.172, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।